अमेरिकी सैनिकों पर ईरान ने डिजिटल अटैक कर दिया है। वहीं चीन अब अमेरिका के खिलाफ खुलकर उतर आया है। अमेरिका की दादागिरी का सीधा विरोध कर दिया है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। अल जजीरा के हवाले से ये खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिकी सैनिकों पर डिजिटल अटैक किया है, उनके फोन्स हैक कर लिए और उन्हीं के बदौलत ये जो सटीक हमले आपको दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे बेसिस पर हमले हो रहे हैं जहां पर अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। इनकी वजह यही है कि ईरान उनके फ़ोन्स को हैक कर चुका है। अल जजीरा के हवाले से खबर है, इसमें दावा किया गया है कि ईरान ने युद्ध के दौरान अमेरिकी कर्मियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में मोबाइल नेटवर्क को हैक कर दिया। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में मोबाइल नेटवर्क को हैक कर लिया गया ईरान की तरफ से, ताकि अमेरिका से जुड़े जो सैनिक हैं उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सके। ईरान ने आखिर बता दिया है कि वो सिर्फ हमलों में ही नहीं, सिर्फ मिसाइल बनाने में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे है। अमेरिका के कई नेताओं के अकाउंट्स को हैक करना, और इन सब के बारे में पहले भी हम सुन चुके हैं। इजराइल के कई नेताओं के अकाउंट्स को हैक करने के बारे की भी खबरें सामने आई थी, जो कि ईरान के हंडाला ग्रुप ने की थी। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर से पता चल रहा है कि जो ईरान की सेनाएं हैं उन्होंने भी अब इसका इस्तेमाल किया है। ईरान की सेनाओं ने मिडिल ईस्ट में मौजूद पूरे नेटवर्क में ऐसा लूप होल ढूंढ लिया जिसके बदौलत उन्होंने अमेरिकी सैनिकों का पता लगा लिया कि आखिर वो कहां पर हैं। जहां पर भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक, वहां पर अमेरिकी बेस, और इसी के बदौलत ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए गए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, ईरान ने संघर्ष के दौरान अमेरिकी सैनिकों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। हाल के संघर्ष के दौरान ईरानी ऑपरेटिव्स ने अमेरिकी सैनिकों को ट्रैक करने के लिए एक सुनियोजित साइबर जासूसी अभियान चलाया है, साइबर स्पाइंग अभियान चलाया। इसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट के मोबाइल नेटवर्क और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग डेटा को निशाना बनाया और सेल्यूलर रोमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम कमियों का भी फायदा उठाया। ईरान से जुड़े विरोधी गुटों ने अमेरिकी सैनिकों की सही लोकेशन का पता लगाने के लिए मिडिल ईस्ट के सेलुलर नेटवर्क पर एक साथ मिलकर साइबर हमले किए। हालिया टकराव के दौरान डिजिटल निगरानी अभियानों में पुराने रोमिंग प्रोटोकॉल और कमर्शियल विज्ञापन डेटाबेस को निशाना बनाया गया। रोमिंग आर्किटेक्चर का फायदा उठाना। मोबाइल सर्विलांस मॉनिटर प्रोजेक्ट से मिले टेलीकॉम इंटरसेप्ट से पता चलता है कि क्षेत्रीय ऑपरेटरों को लगातार निशाना बनाकर SS7 पिंग भेजे जा रहे थे। नेटवर्क की एक खास रिक्वेस्ट शुरुआती सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों का फायदा उठाकर रोमिंग डिवाइस की अनुमति भौगोलिक लोकेशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स का पता लगाती है। स्वतंत्र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने डेटा का जो एनालिसिस किया है उसमें पता चला है कि ये जो एक्टिविटी है एक बहुत ही व्यवस्थित ट्रैकिंग पहल थी। खाड़ी देशों के अधिकारियों का मानना है कि ईरानी संस्थाओं या फिर सहयोगी मिलिशिया ने अमेरिकी सेना का पता लगाने के लिए पूरे क्षेत्र में मौजूद टेलीकॉम रोमिंग समझौतों का फायदा उठाया। पकड़ी गई कुछ ट्रैकिंग कोशिशों के डिजिटल फिंगरप्रिंट एक जाने माने ईरानी मोबाइल प्रोवाइडर से मेल खाते हैं। फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियानों से पहले ये जासूसी अभियान और तेज हो गया था। इसके बाद नेटवर्क में घुसपैठ का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि तेहरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सिटीजन लैब के सीनियर रिसर्चर गैरी मिलर ने नेटवर्क इंटरसेप्ट की जांच की और पाया कि कुछ खास डिवाइस को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। मिलर ने कहा कि ईरान के पास रियल टाइम, तुरंत और लगातार लोकेशन की जानकारी हासिल करने की क्षमता है। एक तरफ ईरान है जो कि मोबाइल नेटवर्क को हैक करके उससे सिस्टम को ट्रैक करके अमेरिका के सैनिकों का पता लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिका को हमला करना था तो उसने क्या किया? उसने सालों पुराने कोऑर्डिनेट्स उठाए, वो कोऑर्डिनेट्स जो कि बहुत पहले के थे, और इससे 160 बच्चियों की जान चली गई। जब पहले दिन हमला होता है 28 फरवरी को, तब ईरान में अलग अलग जगहों पर हमला किया जाता है। एक हमला मीनाब में भी होता है, मीनाब में जो मौजूद स्कूल होता है उसके ऊपर किया जाता है, और यहाँ पर अमेरिका की मिसाइल आकर गिरती है। इसको लेकर अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वो पहले से ही घिरा हुआ है। पता ये चला कि अमेरिका ने पुराने कोऑर्डिनेट्स या फिर पुराने जो उनके पास डेटा थे उसका इस्तेमाल किया। एक तरफ अमेरिका है जो सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, लेकिन वो इस तरह की हरकत करता है, और एक तरफ ईरान है जो कि मौजूदा नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके भी हैकिंग कर रहा है। अब देश एक दूसरे पर हमला करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ईरान फिर भी बहुत आगे है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है। आपको हमने एक दिन पहले ये खबर बताई थी कि जो ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो क्यूबा पहुंचे हैं।
क्यूबा में ईरान के ड्रोन्स को स्टोर किया गया है, ऐसी खबर सामने आ रही थी। इस पर ट्रंप का बयान था। अब जो चीन का विदेश मंत्रालय है उसने एक दिन पहले ईरान का सपोर्ट किया। ईरान को लेकर वो साफ तौर से बताते रहे कि ईरान पर ये जो दोबारा हमला किया गया है वो खास तौर से गलत है, और जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाने की बात कही है वो भी गलत है। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने क्यूबा को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सीधे अमेरिका के खिलाफ उतरकर कहा है कि अमेरिका ये जो चीजें कर रहा है ये साफ तौर से गलत है। उन्होंने कहा, अमेरिका की 60 से ज्यादा सालों की नाकेबंदी और गैर कानूनी प्रतिबंधों ने क्यूबा के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। अमेरिका को क्यूबा के खिलाफ अपनी नाकेबंदी, जबरदस्ती और दबाव को तुरंत रोकना चाहिए। चीन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने और बाहरी दखल का विरोध करने में क्यूबा की मजबूती से समर्थन करता है। यानी कि खुलेआम अमेरिका के सामने क्यूबा और ईरान का सपोर्ट करते हुए यहाँ पर जो चीन है वो दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले ईरान का सपोर्ट किया, अब क्यूबा का सपोर्ट किया। क्यूबा, चीन, ईरान, रशिया, ये चारों ही मौजूदा वक्त में इस जंग की परिस्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। क्यूबा पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। यहाँ पर चीन और रूस पहले से ही अमेरिका का सामना करने के लिए खड़े हैं। वो लगातार क्यूबा को मदद भेज रहे हैं। ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है, यहाँ पर भी चीन और रूस दोनों एक साथ ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान में रूस के बड़े बड़े जो जहाज़ हैं वो आ रहे हैं और चीन की तरफ से भी मदद भेजी जा रही है। और यहाँ तक कि होर्मुज़ के इलाके पर भी जो तनाव है उसको कम करने के लिए या फिर उसमें ईरान का साथ देने के लिए चीन भी साफ तौर से खड़ा दिखाई देता है। यानी कि मौजूदा वक्त में अगर परिस्थितियाँ देखी जाए तो ये जो महाशक्तियाँ हैं जिन्हें कहा जाता है चीन और रूस, ये ईरान के साथ में है। और अमेरिका जहाँ जहाँ पर भी अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहता है वहाँ पर ये सब मिलकर अमेरिका को अब रोकने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।